बोधगया बिहार राज्य में स्थित वह पवित्र स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोधगया में एक समय ऐसा भी आया जब इस पवित्र स्थल पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया था। बोधगया का महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद इस मंदिर पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया और सदियों तक बौद्ध अनुयायी अपने ही पवित्र स्थल से वंचित रहे। गुप्त साम्राज्य के पतन 588 ईस्वी के बाद भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इस समय के बाद ब्राह्मणवादी परंपराओं का प्रभाव बढ़ा और बौद्ध धर्म को हाशिए पर धकेल दिया गया। शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों के कारण बौद्ध मठों को भारी क्षति पहुंची। 16वीं शताब्दी तक महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मणों का अधिकार हो गया। उन्होंने बौद्ध अनुयायियों को मंदिर में पूजा करने से रोक दिया। ब्रिटिश अधिकारी कर्नल बुकानन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि महाबोधि मंदिर पूरी तरह से ब्राह्मण पुजारियों के नियंत्रण में था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंदिर में बौद्ध प्रतीकों को हटाकर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जा रही थी। अनागत्य वंशा कथा 14वीं शताब्दी इस पाली ग्रंथ में वर्णित है कि किस प्रकार ब्राह्मण पुजारियों ने महाबोधि मंदिर पर कब्जा कर लिया और बौद्ध भिक्षुओं को मंदिर से बाहर कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द लास्ट बुद्ध एंड हिज धम्म में उल्लेख किया है कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को कमजोर करने और इसे समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया। अंबेडकर ने यह भी कहा कि बौद्ध धर्म एक मानवतावादी धर्म है जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए दबाया। उन्होंने बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना के लिए महाबोधि मंदिर को बौद्धों को लौटाने की मांग का समर्थन किया। 19वीं और 20वीं सदी में बौद्ध नेता अनिगारिका धर्मपाल ने महाबोधि मंदिर को बौद्ध अनुयायियों को लौटाने के लिए संघर्ष शुरू किया। 1849 में महाबोधि मंदिर को बौद्धों को वापस सौंपा गया, लेकिन प्रशासन में अब भी हिंदू पुजारियों की भूमिका बनी रही। बोधगया, जो कि बौद्ध धर्म का मूल स्थल है, सदियों तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन रहा। हालांकि अनिगारिका धर्मपाल और अन्य बौद्ध नेताओं के प्रयासों के कारण इसे बौद्ध समुदाय को लौटाया गया, फिर भी आज भी मंदिर प्रशासन में ब्राह्मण पुजारियों की उपस्थिति जारी है। यह इतिहास न केवल धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता को रेखांकित करता है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के संघर्ष की कहानी भी कहता है। बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार के प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को पूर्णतः सौंपने की मांग को लेकर हाल ही में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा है। 12 फरवरी 2025 से बौद्ध भिक्षुओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है, जो अब 11वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इस आंदोलन में बिहार और उत्तर प्रदेश से हजारों लोग शामिल हुए हैं और आरजेड विधायक सतीश दास ने भी अपना समर्थन दिया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन गैर बौद्धों के नियंत्रण में है, जिससे बौद्ध समुदाय अपने ही पवित्र स्थल से वंचित है। उनकी मांग है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए। इस संदर्भ में बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति BTMC अधिनियम 1939 को निरस्त करने की मांग की जा रही है, जिसके तहत वर्तमान में समिति में 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 हिंदू और 4 बौद्ध होते हैं और अध्यक्ष पद पर जिला मजिस्ट्रेट हिंदू होते हैं। भूख हड़ताल के चलते कई भिक्षुओं की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हो गई है, लेकिन अब तक राज्य या केंद्र सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि महाबोधि मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को नजरअंदाज किया जा रहा है और वे इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर विभिन्न समाचार माध्यमों में भी रिपोर्टिंग की गई है, जिसमें आंदोलन की प्रमुख मांगों और घटनाओं का विवरण दिया गया है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और आंदोलनकारियों का संघर्ष जारी है।